नमस्कार दोस्तों। एक समय एक राजा ने अपने राज्य में यह ऐलान कराया कि जो भी व्यक्ति किसी गरीब को, जरूरतमंद को पैसा देना चाहे या फिर चाहे वह खैरात ही क्यों न हो, उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। अब कोई भी किसी फकीर को या फिर किसी जरूरतमंद को पैसे देते हुए राजा के सिपाही देख लेते तो उसके दोनों हाथ काट देते। वहीं पर एक बड़ी नेक दिल वाली औरत भी रहती थी। एक बार एक फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और बोला, मेरी बहन, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे पता चला है तुम किसी को अपने दरवाजे से खाली नहीं जाने देती। यहाँ कोई कुछ देने वाला नहीं है। राजा ने तो हम पर बड़े जुल्म कर दिए हैं। अपनी गरीबी के हाथों मजबूर होकर यहाँ खाना मांगने आया हूँ। वह औरत सोचने लगी, इसकी हालत से लगता है इसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। यदि मैं इसे खाना दूंगी तो राजा मेरा हाथ कटवा देगा और यदि यह फकीर यहाँ से भूखा चला गया तो भगवान के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। फिर वह औरत अंदर गई और 2 रोटियां लाकर फकीर को दे दी। तब फकीर दुआ देते हुए बोला, बेटी देखना, ये 2 रोटियां तुमने मुझे दी हैं, ये तुम्हें एक दिन मुसीबतों से बचाएंगी। फकीर की बात सुनकर औरत बड़ी खुश हुई, लेकिन वह यह भी सोच रही थी अगर सिपाहियों ने उसे देख लिया तो क्या होगा। संयोगवश सिपाहियों ने उस औरत को रोटी देते हुए देख लिया। राजा के हुक्म के मुताबिक उस औरत के दोनों हाथ काट दिए गए। अब राजा को दूसरी शादी करने की ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि पहले उसकी जो 2 बीवियां थी उनको कोई उन्हें बच्चा न हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तीसरी शादी करना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा, तुम किससे करोगे शादी? तब राजा ने कहा, मैं इस राज्य की सबसे हसीन खूबसूरत औरत से शादी करना चाहता हूँ। तब माँ ने कहा, मैं एक ऐसी ही खूबसूरत औरत को जानती हूँ जिसके तुमने दोनों हाथ कटवा दिए थे। राजा ने सोचा, मुझे खूबसूरत चेहरे से मतलब है, हाथों में क्या रखा है। राजा ने फिर ये शादी का पैगाम उस औरत के पास भिजवाया तो उस औरत ने कहा, मैं ऐसे राजा से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसने मेरे दोनों हाथ कटवा दिए। उसने अपनी माँ को साफ साफ बता दिया, मैं ऐसे जालिम से शादी हरगिज न करूँगी। माँ बोली, बेटी, अभी तो तुम्हारे 2 हाथ कटे हैं, अगर शादी से इनकार करोगी तो शायद तुम्हारा सर भी कलम कर दिया जाए। वह बेचारी बेबस हो गई और उसने राजा से शादी करनी ही पड़ी। जब वह शादी करके महल में आई तो राजा उसके व्यवहार को देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, चलो कोई भी ऐब नहीं है इसमें, बस हाथ ही नहीं है, वे भी मेरे कारण नहीं हैं। उधर राजा की पहली दोनों बीवियां उस बेचारी के खिलाफ साजिश करने लगी। वे सोचने लगी, इस गरीब हाथ कटी औरत को राजा ने हमारी जगह दी है। साजिश करते करते 1 साल गुजर गया, लेकिन राजा की पहली दोनों बीवियां कामयाब न हो पाई। फिर एक दिन अचानक राजा को जंग के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। दोनों बीवियों ने हाथ कटी अपनी सौतन के खिलाफ साजिश रचाने शुरू कर दी। उन्होंने राजा को एक खत लिखा, आपकी नई नवेली दुल्हन ने किसी गैर मर्द के साथ बदकारी की है और एक बेटा भी पैदा हुआ है। राजा ने जब खत पढ़ा तो गुस्से से लाल पीला हो गया। बिना किसी तहकीकात के हुक्म सुना दिया कि इस बदचलन औरत को महल से बाहर फेंक दो। राजा की दोनों बीवियों ने जो चाहा वही हो गया। राजा की माँ उस समय महल में नहीं थी। राजा की उस हाथ कटी दुल्हन के गले में एक झोली बांधकर उसमें उसका बेटा डाल दिया और उसे अनजान जंगल में छोड़ दिया गया। वह बेबस होकर चलती जा रही थी। मासूम भूख प्यास से बिलख रहा था। अचानक उसको एक दरिया नजर आया। फिर वह बेबस होकर बोली, कैसे लाऊं हाथ, कैसे पिलाऊं मेरे लाल को पानी। जैसे ही वह बच्चे को पानी पिलाने के लिए दरिया की ओर झुकी तो बच्चा झोली से फिसलकर दरिया में गिर गया। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा ले, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा ले। फिर एक खूबसूरत नौजवान वहाँ आया। वह बोला, परेशान न हो बहन, अभी मैं तुम्हारे बच्चे को बचा कर लाता हूँ। उस नौजवान ने दरिया में कूदकर उस बच्चे को बचाया और लाकर माँ की झोली में डाल दिया। फिर उस औरत ने पूछा, तुम कौन हो भाई, जो इस वीरान में मेरी मदद करने के लिए आ गए हो? वह नौजवान बोला, मैं वही रोटी हूँ
जो तुमने भूखे फकीर को अपने हाथों की चिंता किए बगैर दी थी। भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए हमें आज यहाँ भेजा है। अब तुम्हारी एक दुआ कबूल हो गई। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे हाथ वापिस आ जाएं? वह बोली, हाँ क्यों नहीं। तब नौजवान ने आसमान की तरफ हाथ फैलाए और भगवान से विनती की, हे भगवान, अपने बंदों को इस जलालत से बचाना। ये अपने बच्चे को पालेगी, इसके दोनों हाथ लौटा दे। ऐसा चमत्कार हुआ कि उस औरत के दोनों हाथ वापिस आ गए, जैसे हाथ कटे ही नहीं थे। वह हाथों को देखकर आंसू बहाने लगी और भगवान का शुक्रिया करने लगी। उधर जब राजा वापिस महल में आया, उसकी माँ ने उसे सारी कहानी सच बताई। उसने कहा, तुम्हारी तीसरी बीवी बड़ी ही नेक दिल वाली औरत, जिसे तुमने तुम्हारी दोनों बीवियों के षड्यंत्र का शिकार होकर घर से निकलवा दिया, और जो उसने लड़के को जन्म दिया था वह तुम्हारा ही बेटा था। जाओ अपनी बीबी को ढूंढो और अपने बेटे को ढूंढो। इस रियासत के मालिक को दर दर भटकने से बचाओ। सिपाहियों को राजा ने फौरन हुक्म दिया कि जाओ मेरी तीसरी बीवी को जल्द से जल्द ढूंढो। चंद रोज के बाद ही वह उन सिपाहियों को मिल गई। राजा ने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे मेरे बेटे से अलग मत करो। तब उसकी तीसरी बीबी ने कहा, सबसे पहले आपने जो ये ऐलान करवा रखा है कि कोई किसी को खैरात नहीं देगा, उसे बंद कीजिए। खाना देने से मानव की बलाएं टलती हैं। अब राजा ने ऐसा ही किया। अब राजा और रानी दिल खोलकर खैरात बांटने लगे। राजा को देखकर राज्य के अमीर लोग भी खैरात बांटने लगे, भूखों को खाना खिलाने लगे। इस तरह राजा का घमंड टूट गया और राजा और रानी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।